हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मितेश, आपका मैथ्स मेंटोर। हम लोगों ने पहले ही वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। हम पहले भी मिल चुके हैं। हमने पहले अपना लेक्चर कवर किया था रेशनल नंबर्स का, जिन्होंने भी आई होप आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उसको लाइक भी किया है। जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वो वीडियो, वो ज़रूर देखें जाके। आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम लोग आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रेशियो। रेशियो इज अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड ऑफ डिवीजन बाय डिवीजन। हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को कंपैरिजन करना है हमें, किसी भी सेम क्वांटिटी को किस रेशियो में यूज़ करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हर जगह यूज़ होता है ये चैप्टर, घरों में रेसिपी, घर में खाने बनाने में रेसिपी जो यूज़ होती हैं उन सब में ये मीन्स बेसिक चैप्टर है ये, जो जाने अनजाने में हमारे घरों में भी ये चैप्टर यूज़ हो रहा है। तो कैसे ये रेशियो इज अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। फॉर एग्जांपल, हम सभी लोग, आप स्टूडेंट्स हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़ कलर कहाँ से आएगा सर? तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर वी आर इन अ क्लास, देयर आर द नंबर ऑफ बॉय, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30 एंड नंबर ऑफ बॉयज is equal to 10. So how many girls are there? So number of girls is equal to total students minus number of boys. Total students is 30 minus number of boys 10, so that the number of girls is 20. अब इसी को रेशियो में कन्वर्ट करना है। लाइक अलग अलग तरीके के रेशियो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने रेशियो कन्वर्ट कर लिया बॉयज टू गर्ल्स, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बॉयज कितने हैं? बॉयज आर 10, गर्ल्स हो गई आपकी 20। तो इसको रिड्यूस कर दीजिए, रिड्यूसिबल है रेशियो तो रिड्यूस कर दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। तो यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है, तो ये 1:2। तो ये रेशियो क्या हो गया? बॉयज टू गर्ल्स इज 1:2। तो ये देखिए डिवीजन हमने यहाँ पे किया, दोनों को ही हमने 10 से डिवाइड कर दिया, दोनों रेशियोज को। तो हमारा रेशियो आ गया 1:2। इसीलिए लिखा हुआ है रेशियो इज अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाई डिवीजन। Definition of ratio. A ratio is an ordered pair of numbers a and b written as a:b और a upon b. फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो फ्रैक्शन को ही रेशियो है, लाइक a upon b। यहाँ पर हमने a upon b यूज कर लिया। अब इसी को क्या कर सकते हैं? a:b भी राइट कर सकते हैं। रीड कैसे करेंगे? a:b। a रेशियो b मत रीड करिएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं आप लोग। a:b। One more thing is a:b is not equal to b:a. b:a means ordered pair है ये, ऑर्डर बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3:2 है और आपने इसको 2:3 राइट कर दिया, तो ये ऑर्डर चेंज हो गया है। ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू अलग आ जाएगी। इसको भी हम लोग चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक किया था, नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स आया था आपका, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो आया था वो क्या था आपका
1:2 एंड टोटल स्टूडेंट्स थे आपके 30। अब इसी का रेशियो हम चेंज कर दें, हमने रेशियो पता ही है आपको, बॉयज़ लिए थे 10, गर्ल्स थी आपकी 20, तभी आपका बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो आया था 1:2। अब सोचिए इस सीक्वेंस को चेंज कर दिए, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट कितना है ये देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 2:1 इस ऑर्डर को कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ 20 हो गए और गर्ल्स के जो नंबर हो जाएगा वो 10। तो ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू बिल्कुल भी अपोजिट हो जाएगी, इसलिए ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ऑर्डर सेम रहना है। So next question is examples of ratio. Example देखते हैं, if there are 2 apples and 3 oranges, the ratio is 2:3. Like अब यहाँ पर रेशियो कैसे है, apples is to oranges is equal to, so how many apples are there, 2, so 2:2 and the number of oranges 3, so 2:3। यदि इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस कर दीजिए, अदरवाइज ये तो रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, ये इरेड्यूसिबल रेशियो है, सो यही हमारा आंसर है। इक्विवेलेंट रेशियोज क्या है, रेशियोज दैट हैव द सेम वैल्यू व्हेन सिंप्लीफाइड। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप सब जानते हैं, रेशनल नंबर्स में हम लोगों ने पढ़ा है। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या है कि सेम वैल्यू डिवाइड करने पर भी आ सकती है और मल्टीप्लाई करने पे आ सकती है। जैसे रिकॉल करते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 10/15, ये एक रेशियो लिया है, फ्रैक्शन भी है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई से पहले हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं। इक्विवेलेंट में क्या है कि मल्टीप्लाई सिंपली हम लोग जनरली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 2s 20 अपॉन 15 2s 30। तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो, ये भी वही वैल्यू होल्ड करता है। 20/30 होल्ड्स द सेम वैल्यू एज 10/15। सो दोनों ही सेम वैल्यू होल्ड करते हैं। इन्हीं का अदर वे पे इक्विवेलेंट रेशियो सिर्फ मल्टीप्लाई करने से नहीं, हम लोग इक्विवेलेंट रेशियोज को डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। इसी को लिया मैंने 10/15 ही है, इसको डिवाइड कर देते हैं, बोथ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 5। सो 10 divided by 5 gives 2 and 15 divided by 5 gives 3. So 2/3, 20/30 and 10/50, all the three values are equivalent fractions, और इन्हीं को रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट रेशियोज हो जाएंगे। Like 10:15 is same as 20:30 is same as 2:3। ये तीनों के तीनों रेशियोज कैसे हैं, सेम हैं। बट यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए सिंप्लीफाइड, व्हेन सिंप्लीफाइड लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई कब करते हैं, जब उसमें कोई भी कॉमन आपका नंबर ना रह जाए, कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉमन नंबर से इसको ये क्या बोलते हैं, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक। लाइक A:B लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वैल्यू इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड वैल्यू इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। रेशियोज में कैसे है, फ्रैक्शन में जैसे कि आप लोग जानते हैं A/B है, तो ऊपर की वैल्यू को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और अपॉन में जो दूसरी वैल्यू है वो डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका रिप्रेजेंटेशन का रेशियो के क्या है, A:B। तो फर्स्ट वैल्यू जो है A, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट एंड B इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। ओके, सिंप्लीफाइंग रेशियोज कैसे सिंप्लीफाई करना है अभी मैंने बताया है, चलिए देखते हैं। डिवाइड बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो बाय देयर HCF टू सिंप्लीफाई। अभी मैंने करके दिखाया है क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/20 अपॉन मैंने ले लिया 150, तो इनको दोनों के HCF से डिवाइड करना है तो एक बार में आंसर आ जाएगा, अदरवाइज यू कैन रिड्यूस देम। तो रिड्यूस करते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ 12 and 15 दे बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 3, सो 3 से कट करेंगे तो 3 4s 12 and 3 5s 15।
तो रिड्यूस्ड फॉर्म आ गया आपका 4/5। अब इसमें 4 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 4 और 5 में कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स हमने इसके HCF से ही डिवाइड किया है, बट अलग अलग पार्ट्स में। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फाइंड कर लीजिए HCF ऑफ 120 एंड 150, इनका हम लोग HCF फाइंड कर लें। तो HCF फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइज कर लेंगे। तो HCF इसका देखिए क्या आएगा, डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। HCF दोनों का हो जाएगा आपका 30। HCF दोनों का कितना आ गया है, 30। अब 30 से देखिए 120 को डिवाइड कर देते हैं एंड 150 को भी। सो 34 ज़ा 120 एंड 35 ज़ा 150। तो ये हो गया सिंप्लीफाई करना। आप अलग अलग में भी कर सकते हैं, नहीं आपको HCF फाइंड करना आ रहा है, आप सिंपली टर्म्स में डिवाइड करके कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली HCF से, यदि HCF फाइंड करना आना है सो गुड, HCF से डिवाइड कर दीजिए। सो हम लोग कैसे लिखेंगे, 120/150 जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आया 4:5। Next, types of ratio, same unit ratio and different unit ratio. Comparison should be between same unit ratios. कंपेरिजन जब भी हम करेंगे, किसी भी रेशियो को फाइंड करेंगे तो सेम यूनिट रेशियो होना चाहिए, डिफरेंट यूनिट रेशियो नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन आ जाएगा तब क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसा कोई आ गया है तो हमें सेम यूनिट रेशियो में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोनों से हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सेम यूनिट रेशियो लाइक 12 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए दोनों की जो यूनिट है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है। तो इस केस में हमें कोई भी कन्वर्जन नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर देंगे। दो बोथ कैन बी डिवाइडेड बाई 4। सो 12 को 4 से कट कर देंगे, सो 3:2, इसको 4 से कट करेंगे 4 5 20। तो ये हो गया आपका सेम यूनिट रेशियो, बट यहीं पर डिफरेंट यूनिट रेशियो आ जाती है। इसी को करते हैं 12 सेंटीमीटर इज टू 20 मीटर कर दिया। अब इसमें हम डायरेक्ट रिड्यूस नहीं कर सकते वैल्यूज को, क्यों, क्योंकि हमारी यूनिट डिफरेंट हो गई। यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपका मीटर है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए first of all we will convert meter into centimeter. So we all know 1 meter is equal to 100 centimeters. तो इसमें हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So 12 centimeter is to 20 into 100 centimeter. अब दोनों सेंटीमीटर में हो गई है हमारी। 12 सेंटीमीटर is to 2000 सेंटीमीटर। 20 0 0, 20 0 0 एंड 20 1 20। तो आप देखिए यूनिट दोनों सेम हो गई हैं। आप कट कर दीजिए इसको, सेम वे पे किससे कट होगा, 4 से कट हो जाएगा। ये 4 3 12 एंड 4 5 20, देन 2 zeros। तो इसका क्या रेशियो आ गया, 3:500। तो आप देखिए कितना जरा सा डिफरेंस आ गया। हमने सेंटीमीटर से मीटर कर दिया, डिफरेंट यूनिट्स ले ली, तो उसमें आप रेशियो देखिए 3:5 से सीधा 3:500 हो गया। और भी यूनिट चेंज कर देंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी। इसीलिए हमारा कंपैरिजन हमेशा कैसे होगा, सेम यूनिट में होगा। डिफरेंट यूनिट्स गिवन है तो आप उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सॉल्व करेंगे। कंपेरिजन ऑफ रेशियोज, टू कंपेयर रेशियोज कन्वर्ट देम टू लाइक फ्रैक्शंस, जैसे मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मींस दैट टू रेशियोज आर इक्वल। कोई भी हमने एग्जांपल्स इसको देखते हैं। मैंने एक रेशियो लिया है 3:2 इज इक्वल्स टू 6:4। अब यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शन मीन्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल, ये इक्वल हैं तो ये प्रोपोर्शन में ही हमें दिख रहा है इक्वल है। देखिए 3 2 6 हो रहा है, 2 2 4 हो रहा है। बट यहाँ पर जब हमें पता नहीं होगा
तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपके इक्वल होने के कैसे लिखते हैं, इफ ए इज टू बी एज सी इज टू डी। इफ ए इज टू बी एज सी इज टू डी, रीड क्या करते हैं, इसको दो तरीके से रीड कर सकते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। जनरली हमें रीड कैसे करना होता है, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। रीड करने में बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते हैं आप लोग, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। A is to B as C is to D। जिस तरीके से जो हमारा A B बिहेव करेगा, जैसे भी ये A B बिहेव करेगा, सेम वे पे हमारा C और D भी वैसे ही बिहेव करेगा। इसको चेक करने के लिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अलग अलग मेथड हैं, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D और AD इज इक्वल टू BC। ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं आपके, सेम है, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसमें आप पुट करके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अननोन रेशियो, अननोन वैल्यू दोनों ही फाइंड की जा सकती हैं। अब डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है भैया, इफ A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D देन A B C D आर इन प्रोपोर्शन। यदि भैया A इज टू B है, इक्वल है C इज टू D में, सेम बिहेव कर रहा है, यहाँ पर इक्वल का भी साइन हो सकता है, प्रोपोर्शनल का भी साइन हो सकता है, कोई भी साइन यूज कर सकते हैं हम लोग। इसको क्वेश्चन एक देखते हैं, इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेकर के चेक 3, 4, 6, 10 आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, इन्हें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, सेम वे पे कंसीडर कर लीजिए, जैसे A B C D। तो उस पर देखिए क्या कह रहा है, इफ A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D देन A B C D आर इन प्रोपोर्शन। मीन्स A इज टू B लिख लिया हमने, 3 इज टू 4 इज इक्वल टू 6 इज टू 10। अब चेक करते हैं, अभी बताया A अपॉन B और A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D भी यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, AD इज इक्वल टू BC। तो देखते हैं, देखिए A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, कंडीशन तो यही है हमारी। A की वैल्यू 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। सो 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 6 24 सॉरी। तो ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। इट मीन्स 3, 4, 6, 10 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो ये किस में है, प्रोपोर्शन में बिल्कुल भी नहीं है ये दो आपकी 4 वैल्यूज। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, when one quantity increases the other increases too। किसी एक वैल्यू यदि कोई बढ़ रही है, उसी के सेम नेचर में दूसरी वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी वैल्यूज को क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये वैल्यूज। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 18 डॉल्स इज 630 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 डॉल्स। तो अब यहाँ पर हमें चेक पहले करना, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें चेक भी करना होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब ये कहीं पर भी नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में कि यूज दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन और दीज वैल्यूज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस कैसे यूज करेंगे देखते हैं। आप मार्केट गए, चिप्स का पैकेट लेते हैं, बहुत खाते हैं ना,
फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ वन चिप और वन पैकेट is 10 rupees. Then what will be the cost of 3 packets? अब ये क्या है, कॉस्ट इसमें इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? कॉस्ट ऑफ 3 पैकेट्स मैंने कहा, तो वी ऑल नो अब 10 रुपीज़ से कम तो नहीं लेगा। एक पैकेट की कॉस्टिंग हो गई 10 रुपीज़, 2 पैकेट्स की कॉस्टिंग 20 रुपीज़, 3 पैकेट्स की कॉस्टिंग 30 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 इंटू 30, सॉरी 10 इंटू 3 दैट इज 30। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है एंड नंबर ऑफ पैकेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, हो रहा है ना। तो ऐसे केस में दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो यही हो गया व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर इंक्रीजेस टू। दोनों ही वैल्यू इंक्रीज कर रही हैं, इसका मीन्स क्या हुआ, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसी को देखिए, कॉस्टिंग है, द कॉस्ट ऑफ $18 इज ₹630, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ $30। अब कैसा होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होगा, क्योंकि डॉल्स हमारी इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, डॉल्स कम होंगी तो कॉस्ट भी हमारी क्या होगी, कम होगी। सो क्या कर लें हम लोग, सॉल्व करते हैं। एक डॉल कॉस्ट, ठीक, देखिए डॉल पहले कितनी है, 18 डॉल्स हैं, कॉस्ट कितनी है 630। नाउ द नंबर ऑफ डॉल्स इज 30, सो हमने ले लिया कॉस्ट कितनी हो गई x। हम सभी जानते हैं क्या होगा, बढ़ेगी वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 18/630 इज इक्वल टू x, सॉरी 30/x, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 18x इज इक्वल्स टू 30 इंटू 630, x इज इक्वल टू 30 इंटू 630 अपॉन 18। अब इन वैल्यूज को कट कर देते हैं हम लोग, तो किससे कट कर दें, 6 से कट करते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, इसको कट किया, 6 5 ज़ा 30, तो ये 5 आ गई वैल्यू। अब इसको 3 से कट कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, तो 210। तो x वैल्यू इज 5 इंटू 210, दैट इज 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो कितना आ गई कॉस्टिंग $30 की, 1050 रुपीज़। देखिए दोनों वैल्यूज इंक्रीज हो गई ना, डॉल भी बढ़ गई है वैल्यू, नंबर ऑफ डॉल्स 18, यहाँ पर नंबर ऑफ डॉल्स कितनी हो गई हैं 30। अभी इसकी कॉस्ट कितनी थी, 630 थी, हमारी कॉस्ट अभी हमने सॉल्व किया है, कितना आ गया 1050 मीन्स 1050। तो दोनों ही वैल्यू इंक्रीज हुई हैं, तो ये कैसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है, when one quantity increases the other decreases और vice versa, means जब कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। यदि दूसरी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब पहली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, मीन्स उल्टा प्रोसेस होगा, इनवर्स। इसीलिए इनवर्स मीन्स क्या होता है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट प्रोसेस होगा यहाँ पे। देखिए 20 people take 36 days to build a house, how many days would it take 60 people to build the same house? इसको घर में ऐसे समझते हैं हम लोग, अपने घरों में मान लीजिए कोई वॉल है, पेंट कर रहे हैं, सिंगल पर्सन है वो पेंट कर रहा है, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। 2-3 पर्सन्स और आ गए तो जल्दी पेंट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स यदि हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम हमारा क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, उल्टा हो रहा है ना। तो यहाँ पर इनवर्स प्रोसेस यूज होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। देखिए 20 पीपल हैं, सेम वहीं पे लगाते हैं हम लोग, नंबर ऑफ पीपल एंड डेज। बॉक्स बना लिया, इनिशियली पीपल वर 20
and days 36 days. Now how many days would it take 60 people? तो number of people 60, days क्या ले लिया मैंने, x ले लिया. अब ये इनवर्स प्रोसेस है. तो अभी हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोसेस देखा था. डायरेक्ट प्रोसेस में हमने क्या किया था, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो था. यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा. ठीक है, देखते हैं. तो 20 इंटू 36 इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x इज इक्वल टू 20 इंटू 36 अपॉन 60. रिड्यूस कर दें. देखिए तो 20 बन जा 20, 23 जा 60, 3 से इसको कट कर देंगे 12. सो x की वैल्यू यहाँ पे बेटा क्या आ गई, 12 आ गई. अब देखिए इसको, पीपल थे 20, नंबर ऑफ डेज थे 36. अब नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज हो गए, प्लस हुए, कितने हो गए यहाँ पे 60 हो गए. तो अब देखिए डेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. डेज कितने हो गए, 12, माइनस हो गया. मीन्स उल्टा हो गया ना प्रोसेस. तो ये उल्टा प्रोसेस हो गया है. तो ये कैसा हो गया आपका, इनवर्स प्रोसेस हो गया. ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया ये. Used to check if two ratios are in proportion, A is to B is equal to C is to D, that is A into D is equal to B into C. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ये पॉइंट. चेक कैसा क्वेश्चन भी हमने किया है, फिर से क्वेश्चन करते हैं. चेक वेदर 32, 40, 48 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन. चेक करते हैं ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है. ये सेम वही चीज है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी. तो कंसीडर कर लीजिए इसको, हमने ले लिया A, B, C एंड D. ये वैल्यूज ले ली. क्या लिखा हुआ है, A इंटू डी. तो A की वैल्यू कितनी है बेटा, लिख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला. A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी. A दैट इज 32, D की वैल्यू क्या है बेटा 60, B 40 एंड C कितना है आपका 48. मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए. 6 2 जा 12, 1 कैरी ओवर, 6 3 जा 18, 1 19, 19 20. इसको करते हैं. 4 8 जा 32, 3 कैरी ओवर, 4 4 जा 16 एंड 3 19. यहाँ पर भी आ गया 19 20. इट मीन्स द गिवन नंबर्स आर इन प्रपोर्शन. 32, 40, 48 एंड 60 आर इन प्रपोर्शन. ये सब किस में है, प्रपोर्शन में है. यूनिटरी मेथड ये क्या है, अभी हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन किया था, द कॉस्ट ऑफ $18 was 630, then find the cost of $60. तो इसको हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन से किया था. इन्हीं को हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यूनिटरी मेथड है क्या, मीन्स बहुत सारी वैल्यूज की आपको कॉस्टिंग दी गई है, तो यूनिट वैल्यू की कॉस्ट फाइंड करनी है. फॉर एग्जांपल आप अभी मार्केट गए, मम्मी के साथ कभी गए, सब्जी लेने चले गए. अब वहाँ पे आपने वेंडर से पूछ लिया द कॉस्ट ऑफ आपका पोटैटोज. सो उन्होंने बता दिया 100 के 5 kg हो गए. अब 100 रुपीज़ में 5 kg आपको मिल रहा है. तो अब आपको मान लीजिए 3 kg परचेज करना है. उस केस में क्या करेंगे, अब यदि आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता है तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे. और ऐसे ही क्वेश्चन घर वाले आपसे करते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन नहीं करेंगे आपसे कोई, यही वाले बताओ बेटा कितने पैसे देने हैं. अब वहाँ पर आप नहीं बता पाए तो किसकी नाक कटनी है, हम लोगों की, हमारे टीचर्स की आप कटाते हो नाक, है ना. तो आइए, अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यूनिटरी मेथड में कैसा है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट एंड देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 1 kg का प्राइस फाइंड करोगे. kg में है तो 1 kg, ग्राम्स में है तो 1 ग्राम. ठीक है, जिसमें भी है तो उसको यूनिट की मीन्स 1 का आप वैल्यू फाइंड करोगे. देन जितने भी आपको करना है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे. देखते हैं इससे कोई क्वेश्चन है, नहीं है तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. आगे क्वेश्चन होंगे वैसे, फिर भी एग्जाम्पल वही वाला ले लेते हैं. तो कॉस्ट ऑफ $18, देखिए कितना था, कॉस्ट ऑफ $18 था 630 रुपीज. आपसे पूछ रहा था कॉस्ट ऑफ
$60 क्वेश्चन मार्क। अब क्या करते हैं, $60 कैसे फाइंड करेंगे? यदि यहाँ पर 18 का मल्टीपल होता है ये 60, तब तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते वैल्यू में भी, यहाँ पर भी, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता। बट यहाँ पर ऐसा तो दिया नहीं है, तो हमें यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ $1। कॉस्ट ऑफ $1 कितना हो जाएगा बेटा? 630 रुपीज डिवाइड बाई कितनी डॉल्स थी? 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आइए रफली डिवाइड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। 630 अपॉन 18, 3 से डिवाइड कर दे पहले, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18, ये 6 से डिवाइड होगा, 2 1 3, चेक करते हैं, हाँ हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, इसको करते हैं 6 3 जा 18, 3 and 6 5 जा 30। तो कॉस्ट ऑफ $1 कितना आ गया? ₹35 रुपीज़। नाउ कॉस्ट ऑफ $60। तो अब क्या करना है, जितनी भी आपसे पूछ ले, 60 पूछ ले, 70 75, कुछ भी आपसे पूछता है, आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास यूनिट वैल्यू आ गई है, उसमें आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ₹35 इंटू 60, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 and 3 2100 रुपीज़। देख लेते हैं फिर से हम लोग। 3 से कट किया तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, दैट इज़ 0। इससे करते हैं 6 से, फिर मैंने किया 3 से, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 3 6 5 जा 30, ठीक है, 6 5 जा 30 एंड 6 3 जा 18, 3 21, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा, वहाँ पे हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ $30, यहाँ पे हमने $60 ले लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या है? If 3 numbers A, B, C are in continued proportion, then A is to B is equal to B is to C। इस यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर दिए हुए हैं, A, B, C। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होंगे? A is to B is equal to B is to C। और हम लोग क्या कर सकते हैं? A अपॉन B is equal to B अपॉन C। और एक मेथड है हमारे पास, और एक मेथड क्या है? B² इज इक्वल टू AC। ये तीनों में से कुछ भी करना अल्टीमेटली हमको यही पड़ेगा, बट डायरेक्ट आपको नहीं याद आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं समझ में याद आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ से आपका मन में आए स्टार्ट कर दीजिए, बट अल्टीमेटली हमें यहाँ जाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देते हैं। मैंने ले लिया आपका 2, 4, 8। ये 3 नंबर्स चेक करने हैं हमें। चेक वेदर द गिवन नंबर्स दैट इज 2, 4, 8 आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो क्या करना है हमें? B² इज इक्वल टू AC। तो B² की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8। तो 4 4 जा 16 एंड 2 8 जा 16। ये देखिए इक्वल आ गई वैल्यूज। इट मीन्स 2, 4, 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये किस में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या अपने टॉपिक किए? प्रोपोर्शंस क्या हैं, रेशियो क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्वेश्चंस आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनके हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सब देख लिए हैं कई सारे। तो आज हम लोगों ने इतने टॉपिक कवर किए हैं, इसमें और भी टॉपिक्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में कवर करेंगे। बट प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की आप लोगों को जरूर करनी है। इससे रिलेटेड आपकी बुक्स में क्वेश्चंस जरूर गिवन होंगे, इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा,
एंड मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।